वेलकम बच्चों, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आ जाओ सब, जल्दी आ गए। ओके, चलें करें शुरू। 11th क्लास फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं डायमेंशंस, विमाएँ, जो कि मैंने बताया था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। कितना ज़्यादा? बहुत ही ज़्यादा। अब बहुत ज़्यादा कितना होता है देख लो। तो बहुत ज़्यादा अगर पढ़ने वाले हैं तो ये क्या लिख दिया मैंने? अरे मैंने कल समझाया था, साइंटिस्ट बनने वाले हो, फिजिक्स पढ़ के मज़ा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? फिजिक्स मज़ा फिजिक्स पढ़ने में आने चाहिए। या तो फिजिक्स का मज़ा तुम लेने लग जाओ, फिजिक्स तुम्हारे मज़े लेने लग जाएगी। अभी मौका है अपने पास, ठीक है? तो अपन पढ़ रहे हैं कि कल हमने ये सीखा था प्रीवियस लेक्चर में कि डायमेंशंस जो होती हैं वो आप पढ़ चुके हैं। डायमेंशंस का मतलब था किसी भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में तोड़कर उनको एक सिंबल विम्बल बना के लिखना पावर के रूप में, वो एक तरीका सीखा। किस तरह से लिखते हैं बेटा वो सीखा। अब आप आगे आए कि उसका यूज़ क्या है। तो उसके यूज़ में आपने एक चीज़ सीखी कि करेक्टनेस, कोई फार्मूला आपको दिया गया, किसी ने मैंने कहा कि ये फार्मूला इस चीज़ का फार्मूला होता है, इसको याद कर लो। तो बावड़ा नहीं बनना है, पहले चेक कर लेना कि डायमेंशन के रूप से ये सही है कि नहीं है। तो अगर चेक करने में सही पाया तो सर ठीक है, नहीं है तो गड़बड़ है। करेक्ट? तो उतना सीखे थे हमने। अब उससे बड़ी चीज़ सीखेंगे। मैंने कल कहा था आपको सूत्र बनाना सीखेंगे। यस, आप खुद न्यूटन बनने वाले हो जल्दी से। देखो, किसी भी भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, ये क्या पढ़ रहे हैं हम? विमाओं का उपयोग में दूसरा नंबर है, दैट इज सेकंड पॉइंट। ठीक है, पहला नंबर पढ़ा था सूत्र की सत्यता की जांच करना, करेक्टनेस जांच करना, चेक करना। अब पढ़ने वाले हैं रिलेशन बनाना। राइट? कोई तरीका या मेथड इसको याद करने का नहीं है, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं कि कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, ये गिवन है कि जो पेंडुलम होता है, व्हाट इज द मीन बाय पेंडुलम? सुना होगा, घड़ी में पेंडुलम होता है ना, एक ऐसे वायर से बंधा हुआ रहता है और ये ऐसे ऐसे मूव करता है, मोशन करता रहता है ऐसे ऐसे। ठीक है, ये आप SHM पढ़ेंगे 11th क्लास में, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। तो जो पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड, अब ये क्या है ये भी आप पढ़ेंगे। टाइम पीरियड होता है आवर्तकाल। ठीक है, एक चक्कर लगाने में लगा समय टाइम पीरियड कहलाता है, दैट इज T। ठीक है, टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है, इसको हम बोलेंगे हिंदी में आवर्तकाल। ठीक है, मतलब बेसिकली समय होता है बेटा, ये टाइम पीरियड मतलब समय, आवर्तकाल ये निर्भर करता है। उसने बोला, क्वेश्चन आपको नोट्स में मिलेगा कि किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो निर्भर करता है किस किस पर? तो बोलेगा लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ वो बोलते हैं अपन L। ठीक है, मास ऑफ पेंडुलम दैट इज M, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन त्वरण मतलब G, गुरुत्वीय त्वरण मैं हिंदी में बोलता हूँ लंबाई, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण। तो बेटा लंबाई, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण आप थोड़ा सा जानते हो, आपने पढ़ा होगा ना, स्मॉल g। पृथ्वी किसी भी चीज़ पर नीचे की ओर फोर्स लगाती है, वो कितना लगाती है हमने पढ़ा हुआ है mg। तो बेटा जो त्वरण होता है ये पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, तो हम ये नहीं घुसते अभी कि क्वांटिटीज़ क्या है, इंट्रोडक्शन हल्का सा बता रहा हूँ। हमारा पर्पज़ है फॉर्मूला बनाना कि क्या है ये। तो एक्सीलरेशन है ये, एक्सीलरेशन त्वरण क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, उतनी सी बात करते हैं। तो ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है बेटा। कैसे शुरू करेंगे? हम सीधा सा बोलेंगे कि देखो T जो है ये समानुपाती। अब देखो समानुपाती का मतलब क्या होता है, मैंने एक बार पहले प्रीवियस क्लास में समझा दिया है कि कोई क्वांटिटी, कोई भौतिक राशि किसी दूसरी चीज़ पर निर्भर करती है तो दो तरह से निर्भर कर सकती है। समानुपाती मतलब अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, X समानुपात B, मतलब B बढ़ा तो X भी बढ़ा। ठीक है, और एक हम लिख सकते हैं ऐसे 1/B, इसको बोलते हैं X व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पहले, अब दिस इज इन्वर्सली, मतलब इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। समान ऊपर ऊपर थे, समान प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। B बढ़ेगा तो ये X घटेगा। समझ में आ रही बात? तो रिलेशन हमेशा जब बताते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस किस के? लेंथ के, मास के। ठीक है, सबसे पहले आप चाहे कैसे भी लिख लो, मास, लेंथ और ये तीन चीज़ों के समानुपाती है। ये गुणा में लिख लिया हमने, और कितना समानुपाती है, किस रूप से संबंधित है हमें नहीं पता। तो हम क्या सोचते हैं, हो सकता है द्रव्यमान की 2 पावर हो सकता है इसकी कोई और पावर हो, A, B और C, इनकी पावर लगा देते हैं।
फिर से बेटा, जब भी कोई क्वांटिटी दी गई होगी ये उन पर निर्भर करती है, उनको लिख लो सिंबल और उनके ऊपर ABC लगा दो, बिकॉज वी डोंट नो कि कितना निर्भर करती है। 0 करती होगी तो यहाँ 0 आ जाएगा, नहीं निर्भर करेगी। स्क्वायर निर्भर करती होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कल हमने करेक्टनेस फॉर्मूले की चेक की थी, mv²/r, ये चेक किया था। अब ये क्या बोल सकता हूँ, f निर्भर करता है किस पे, m की घात 1 मतलब पावर 1 पर, f निर्भर करता है वेलोसिटी की घात 2 पर, f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विद समानुपाती है r पर, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ r की पावर -1 पर। तो अब यही क्वेश्चन हमको बोल दिया जाता कि फॉर्मूला बनाओ। अब ये को बोलता है कि बल जो है, फोर्स जो है निर्भर करता है मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर, बस। अब ये हमें नहीं पता था कि 1 2 3 कितना कितना निर्भर करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने मान लिया कि MLG पर निर्भर करता है ABC। क्लियर। सेकंड स्टेप में डायमेंशन लिखना स्टार्ट करो। दिस इज टाइम, तो M0 L0 T1 ये आ गया, ठीक है। प्रोपोर्शनल मास, मास का डायमेंशन क्या होता है बेटा, M1 की पावर A, लेंथ, लेंथ की पावर L1 इसकी पावर B। ग्रेविटेशनल, देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है इसको मैं लिख देता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन मतलब वेग, वेग की विमा, ठीक है बेटा। वो क्या होती है M0 L1 T-1, वो वेग से देख सकते हो। टाइम क्या होता है नीचे, टाइम T, और इसका पावर क्या है C। तो ये बेटा आपका आएगा M0 L0 T1 समानुपाती, यहाँ से क्या आ गया M की पावर A, यहाँ से क्या आ गया L की पावर B, और यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो और C को मल्टीप्लाई करो, M0 L की पावर C, T ऊपर गया तो -2 बन गया, T की पावर -2C, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मैंने मतलब ऊपर की पावर भी सॉल्व कर दी, आप समझ सकते हैं। अब क्या होगा बेटा, ये 3 चीज़ें हैं आपस में जो मतलब मल्टीप्लाई करके इकट्ठा कर दो इनको, तो इकट्ठा क्या आ जाएगा, M यहाँ है यानी यहाँ है, 0 और A गुणा होंगी, पावर जुड़ेंगी, तो M की पावर A ही आएगी। L की पावर सोचो, देखो बेटा B है और C है, तो क्या आ जाएगी B + C, और T की पावर -2C। ये फाइनली ये आ गया M0 L0 T1, आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो यहाँ से मैं इसको साफ करता हूँ बेटा। अगर हमने एक चीज़ पढ़ी है डायमेंशंस के लिए, कोई भी इक्वेशन या फॉर्मूला अगर सही है, उसको सही होना है, तो क्या ज़रूरी होता है, तो आंसर है सर लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशंस हैं वो किसके इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड साइड की डायमेंशन के या विमाओं के। मतलब जितनी M की विमा इधर है उतनी ही किधर होनी चाहिए, उधर होनी चाहिए। फॉर्मूला तभी तो सही बनेगा। अरे चमक रहा है कि नहीं, ये बात समझ में आ रहा है ना। तो जितना M का इधर इतना, L का इधर इतना, T का इधर इतना कंपेयर करना है, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल होना चाहिए तो क्या लिखना चाहिए, A की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, B की वैल्यू देखो यहाँ से B की नहीं L की पावर सेम होनी चाहिए, तो B + C की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, तो आंसर है 0, और -2C की वैल्यू आएगी दैट इज 1। अरे आ गया कि नहीं आ गया। ये इसकी जो M की घात है वो बराबर कर दो, L की पावर बराबर कर दो, T की घात पावर बराबर कर दो, कर दी हमने। A की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, मिल गई हमें। B और C की चाहिए, C की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -1/2, आई कि नहीं आई भाई, जल्दी बोलो, आ गई। और C की वैल्यू -1/2 है, तो B की वैल्यू -1/2 पुट करो, 1/2 आ गई। तो B की भी वैल्यू मिल गई और C की भी वैल्यू मिल गई। हमें 3 इक्वेशन मिलेंगी, 3 से वैल्यू ABC की मिल जाएंगी। जैसे ही वैल्यू मिली, आप इस इक्वेशन में जो पहली इक्वेशन समीकरण बनाई थी, सब सूत्र लिखा था, तो वहाँ वैल्यू पुट कर दो। M की घात A की वैल्यू 0 आ गई बेटा, ठीक है, अपने आप आ जाएगी वैल्यू, अगर निर्भर करता है कि नहीं। B की वैल्यू 1/2 और G की वैल्यू -1/2 आ गई कि नहीं आ गई। M की घात 0 1 बन गया, निर्भर ही नहीं करता। L की पावर 1/2 और G नीचे आ जाएगा क्योंकि माइनस के है, तो 1/2। 1/2 पावर का मतलब क्या होता है बेटा, तो आंसर है सर √। 1/2 पावर का मतलब क्या होता है, मैं जैसे √x को क्या लिख सकता है, x की घात 1/2। तो अगर 1/2 पावर है तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मैं वापस इधर आ जाऊँ या लिख देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है। तो ये आ जाएगा T समानुपात √L/√G, या एक साथ भी लिख सकते हैं √L/G। सेम बात होगी, हाँ है ना, ये सेम बात हो गई,
ये फॉर्मूला हमें मिल गया। अब बेटा आप बोलोगे सर ये समानुपात का निशान है, बराबर का क्यों नहीं लगाया? तो बेटा अब बराबर में देखो ये हो सकता है कि मान लो कोई सूत्र ऐसा आता हो 2√L/G, ये आता हो। अब ये 2 आएगा कि 5 आएगा कि कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा, ये हम विमीय रूप से पता नहीं कर सकते। तो बराबर लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ कोई कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आप क्या करेंगे, अगर बराबर लिखना चाहते हैं तो के लिख दो। अब के का मतलब क्या है? के का मतलब ये है के की अगर बेटा कोई वैल्यू होगी तो होगी, कोई कांस्टेंट होगा, मतलब नियत राशि होगी, भौतिक राशि तो नहीं होगी। तो क्योंकि उनकी कोई विमा नहीं होती तो हम पता नहीं कर सकते यार 1 होगा, 2 होगा, 100 होगा, नहीं होगा, कुछ भी होगा, वो नियत राशि होगी बेटा। बेसिकली हमारे को ये फॉर्मूला मिल गया और ये आप आगे चल के पढ़ेंगे 11th क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन में, यही फॉर्मूला आपको मिलेगा वहाँ पे कि पेंडुलम का जो आवर्तकाल या टाइम पीरियड होता है उसका यही फॉर्मूला होता है। 1-2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, यही तरीका रखना है क्या कि पहले उसको प्रोपोर्शनल करके ABC जितनी भी क्वांटिटी पर निर्भर करता है कर दो, डायमेंशंस वीमाएँ लिखो, इधर सॉल्व कर लो, उस वीमा को लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बराबर कर दो, ABC की वैल्यू रख के यहाँ रख दो, जो भी वैसी वैल्यू आती है उसको सेट कर दो और एक कॉन्स्टेंट लगा दो। सीख गए, बन गए न्यूटन। और 1-2 क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछिए। थैंक यू।